हेलो एवरीवन, कैसे हैं दोस्तों। आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल यस इडू वर्ल्ड में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इसरो में वैकेंसी है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस के अंतर्गत वैकेंसी है। अगर आप इसरो में जॉब करना चाहते हैं तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसरो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के बारे में सभी लोग जानते होंगे। बात करें दोस्तों, इसमें किस किस पोस्ट की वैकेंसी है और उसके लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए। तो दोस्तों, कोई भी ग्रेजुएशन की डिग्री है, आपके पास कोई भी स्नातक की डिग्री है, आप इसमें अप्लाई कर सकती हैं। सहायक राजभाषा की वैकेंसी है, असिस्टेंट राजभाषा की वैकेंसी है। इसके लिए आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उसमें 60% मार्क्स होनी चाहिए, 60% अंक होनी चाहिए और आपको टाइपिंग भी आनी चाहिए। जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए, हिंदी में 25 वर्ड्स पर मिनट आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए। दोस्तों, बहुत ज्यादा टाइपिंग स्पीड भी इसमें नहीं मांगी गई है। किसी किसी पोस्ट के लिए दोस्तों 30 वर्ड्स पर मिनट भी मांगी जाती है और कहीं कहीं पर 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड भी मांगा जाता है। इसमें ओनली 25 वर्ड्स पर मिनट स्पीड मांगी गई है। और क्या है, आपको कंप्यूटर का नॉलेज भी होना चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना भी आना चाहिए। दोस्तों, इसमें क्या है, दो तरह की पोस्ट है, कोड वाइज यहाँ पर वैकेंसी दी गई है। सहायक राजभाषा की वैकेंसी है जिसका कोड है 05 और दूसरी जो वैकेंसी है ये भी राजभाषा सहायक की वैकेंसी है लेकिन इसका कोड है 06। दोस्तों, पहले में जो वैकेंसी है 6 पोस्ट है और दोस्तों में जो दूसरे में वैकेंसी है इसमें एक ही पोस्ट है। बात करें दोस्तों, इसमें आपकी एज कितनी होनी चाहिए, एज लिमिट क्या है। तो दोस्तों, इसमें जो एज लिमिट है 18 साल से लेकर के 28 साल तक के अभ्यर्थी अप्लाई कर सकते हैं। जो मिनिमम एज लिमिट है 18 ईयर्स है और जो अपर एज लिमिट है 28 ईयर्स है। जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं उनको अपर एज लिमिट में छूट भी दी जाएगी। SC/ST कैटेगरी के कैंडिडेट को अपर एज लिमिट में 5 साल की छूट मिलेगी, 5 ईयर्स की छूट मिलेगी। और जो OBC कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको अपर एज लिमिट में 3 साल की छूट मिलेगी और जो एक्स सर्विसमैन है उनको सर्विस ईयर्स प्लस 3 ईयर्स की छूट मिलेगी अपर एज लिमिट में। बात करें इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी, तो दोस्तों इसमें पे लेवल 4 के अकॉर्डिंग सैलरी मिलेगी। जो इनिशियल बेसिक पे है 25,500 रुपए है। इसमें अदर अलाउंसेस भी जुड़ेंगे, अदर भत्ते भी जुड़ेंगे तो आपकी सैलरी इसमें ज्यादा हो जाएगी। दोस्तों, यहाँ पर जो पोस्ट कोड दिया गया है वो इसलिए कोड दिया गया है कि इसमें बताया गया है कि इस कोड वाली की जो जॉब लोकेशन होगी वो कहां पर होगी। दोस्तों, उसकी डिटेल्स यहाँ पर दी गई है तो कोड के अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हो। इस PDF को मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इस PDF को डाउनलोड कर लेना और देख लेना कि कहां कहां पर आपकी नौकरी लगेगी सिलेक्शन होने के बाद। बात करें कि इसमें सिलेक्शन का प्रोसेस क्या है, तो दोस्तों इसमें रिटन टेस्ट होगा और स्किल टेस्ट होगा। दोस्तों, जो स्किल टेस्ट है वो क्वालिफाइंग इन नेचर है, उसको ओनली आपको पास करना पड़ेगा। जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी, रिटन टेस्ट के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। दोस्तों, जो रिटन टेस्ट होगा इसमें टोटल 120 मिनट्स का रिटन टेस्ट होगा, 120 मिनट का रिटन टेस्ट होगा। दोस्तों, इसमें रिटन टेस्ट में आपको मिनिमम 50% मार्क्स लेकर के आना पड़ेगा, 50% अंक लेकर के आना पड़ेगा। और यहाँ पर जो पार्ट है ABCD इसमें अलग अलग आपको 50% अंक लेकर के आना पड़ेगा। और जो छूट की क्राइटेरिया के अंतर्गत आते हैं, जो अनुसूचित आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं उनको क्या है 40% अंक लेकर के आना है, 40% मार्क्स लेकर के आना है। मैं आपको बता देता हूं कि इसमें टोटल कितने प्रश्न पूछे जाएंगे और कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। दोस्तों, इसमें हिंदी भाषा एवं व्याकरण से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य अंग्रेजी से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, संख्यात्मक योग्यता एवं सामान्य ज्ञान से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, सामान्य बुद्धि एवं तार्किक योग्यता से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 200 प्रश्न पूछे जाएंगे
और उसके लिए जो अंक दिया जाएगा 200 अंक दिया जाएगा और जो टाइम दिया जाएगा 120 मिनट्स का टाइम दिया जाएगा। 2 घंटे का टाइम आपको दिया जाएगा। जो प्रश्न पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसमें निगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर आप किसी प्रश्न का गलत उत्तर देते हो तो एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे, 0.25 अंक काट लिए जाएंगे। यहाँ पर डिटेल में भी सिलेबस दिया गया है कि कहां कहां से प्रश्न पूछे जाएंगे। इस पीडीएफ को भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लेना और डिटेल में सिलेबस देख लेना। दोस्तों स्किल टेस्ट की बात करें तो इसमें क्या है, टाइपिंग का टेस्ट होगा और कंप्यूटर लिटरेसी का टेस्ट होगा कि आपको कंप्यूटर चलाना आता है कि नहीं चलाना आता है, उसको भी चेक किया जाएगा। दोस्तों जब क्या है आप स्किल टेस्ट क्वालिफाई कर ले जाएंगे, उसके बाद क्या है फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी रिटन टेस्ट के बेसिस पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा गया है फाइनल सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन मार्क्स स्कोर्ड इन द रिटन टेस्ट फ्रॉम एमंग द कैंडिडेट्स हु क्वालिफाई इन द स्किल टेस्ट। जो अभ्यर्थी स्किल टेस्ट पास हो जाएंगे उन्हीं को ही फाइनल मेरिट लिस्ट में शामिल किया जाएगा। यहाँ पर बताया गया है कि कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में 60% मार्क्स लेकर के आना है कैंडिडेट को, जिनको क्या है छूट नहीं मिलती है, और जिनको छूट मिलती है उनको 50% मार्क्स लेकर के आना है, 50% अंक लेकर के आना है कंप्यूटर लिटरेसी टेस्ट में। और जो टाइपिंग का टेस्ट है इसमें जो अनरिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनको 5% अधिकतम गलतियों का चांस दिया जाएगा, 5% मिस्टेक्स उनकी कंसीडर की जाएगी। और जो रिजर्व कैटेगरी के कैंडिडेट हैं उनकी 8% गलतियां जो हैं, 8% जो मिस्टेक है उसको कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों इसमें आपको फीस भी पे करनी है, मैं बता देता हूं किसको कितनी फीस पे करनी है। दोस्तों इसमें फीस बहुत ज्यादा नहीं है, इसमें सभी कैटेगरी के कैंडिडेट को 500 रुपीज फीस पे करना है, 500 रुपए फीस पे करना है। लेकिन दोस्तों ये फीस वापस भी आ जाएगी। जिनको फीस में छूट नहीं मिलती है उनकी दोस्तों 100 रुपए काट करके फीस वापस आ जाएगी, और जिनको फीस में छूट मिलती है उनकी पूरी की पूरी फीस वापस आ जाएगी बैंक का चार्ज काटने के बाद। किनको फीस में छूट मिलती है उसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। जो महिला अभ्यर्थी हैं, एससी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, उनको फीस से छूट दी गई है। इनकी पूरी की पूरी फीस वापस आ जाएगी बैंक का चार्ज काटने के बाद। इसके अलावा जो अभ्यर्थी हैं उनकी क्या है 100 रुपए काटने के बाद, बैंक का चार्ज काटने के बाद 400 रुपए फीस वापस कर दिया जाएगा। दोस्तों ये फीस तभी वापस आएगी जब आप रिटन टेस्ट दे दोगे, लिखित परीक्षा दे दोगे। अगर आप रिटन टेस्ट नहीं दोगे तो ये फीस वापस नहीं आएगी। अब बात करें दोस्तों इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, कहां पर जाकर के अप्लाई करना है। तो दोस्तों इसमें आपको ऑनलाइन मोड में अप्लाई करना है। पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, उसके बाद क्या है आपको लॉगिन करके अप्लाई करना पड़ेगा। ये अप्लाई करने वाला पेज है, इसको भी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर रजिस्टर का ऑप्शन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद जो जो डिटेल्स मांगी जा रही है फिल करके आपको अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लेना है। जब आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद इसमें आपको लॉगिन करके अप्लाई करना है। बात करें इसमें एप्लीकेशन की लास्ट डेट क्या है, आप कब तक अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें एप्लीकेशन शुरू हो गया है, एप्लीकेशन ऑलरेडी स्टार्ट है, और जो एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 2 अक्टूबर 2025 है। 2 अक्टूबर 2025 तक आप इसमें ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हैं। 2 अक्टूबर तक आप इसमें फीस की पेमेंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई होगी और आप लोग मेरे द्वारा दी गई इंफॉर्मेशन से सेटिस्फाई होंगे। दोस्तों अगर आपको इस वैकेंसी के बारे में क्लियरिटी मिल गई हो
और इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट चाहते हैं, इंफॉर्मेशन चाहते हैं, वैकेंसी की न्यूज चाहते हैं, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो। और दोस्तों, अगर आप लोगों को लगता है कि मैंने सही इंफॉर्मेशन दी है, क्लियर इंफॉर्मेशन दी है, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कर देना। तो थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग।